नमस्कार दोस्तों। खुशी मनाइए कि भारत को एक सम्मान मिला है और दुख मनाइए कि भारत का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। खुशी मनाइए कि लोकतंत्र की ताकत के बूते 7 समुंदर पार अमेरिका की राजधानी पर हिंदुस्तान का कब्जा हो गया है। और दुख मनाइए कि भारत के अंदर वोट चोरों का कब्जा हो गया है। खुशी मनाइए कि सर्वधर्म समभाव का अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में झंडा फहरा रहा है। और दुख मनाइए कि भारत में नफरत का, झूठ का और बलात्कार का, व्यभिचार का झंडा फहरा रहा है। जी हां, यही सच है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता हो, यानी इंडस वैली, और या हमारी वैशाली की सभ्यता हो। हम लोकतंत्र तब लेकर के आए थे जब दुनिया नहीं जानती थी, और वह लोकतंत्र था। आज उसी लोकतंत्र की इसी भारत में हत्या की जा रही। हमारे मनीषियों ने नैतिकता, मानवता और सर्वधर्म समभाव की बात की थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी। आज उसी संविधान को जो वह व्यवस्था करता है उसे खत्म किया जा रहा है। जी हां, यह सब हो रहा है। लेकिन गर्व करिए कि आज न्यूयॉर्क में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम गूंज रहा है। उनके कहे गए शब्द गूंज रहे हैं। जी हां, मैं शुरुआत इसी बात से करता हूं कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को तमाम तरह की गालियां देने के बावजूद नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कह पाते हैं, एक जवाब नहीं दे पाते हैं, वहीं भारत के केरल के एक हिंदू परिवार की मीरा नायर का बेटा और गुजरात के एक मुसलमान ममदानी परिवार का बेटा, एक हिस्ट्री के प्रोफेसर का बेटा और एक ईसाई पत्नी का सौहार्द, सर्वधर्म समभाव की बात करने वाला, सर्वजन हिताय की बात करने वाला जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर चुना जाता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली मेयर के पद पर चुना जाता है। तो अब आप समझ लीजिए, अमेरिका के सबसे अहम राजधानी के बाद में सेकेंड नंबर सबसे अहम शहर न्यूयॉर्क का मेयर चुना जाता है। वो जोहरान ममदानी जब जीत हासिल करता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के डेस्टिनी के उन शब्दों को जो उन्होंने देश की आजादी के बाद रात में, आजादी के वक्त रात में संविधान सभा में कहे थे, वही शब्द दोहराता है और कहता है कि पंडित नेहरू। तो आप समझिए कि आज भारत के लिए गर्व की बात थी कि भारत का एक बेटा Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood about what this new age will deliver. अब आप समझ लीजिए, यही शब्द कह के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को आजादी का बिगुल बजाया था।
आजादी की घोषणा की थी, आज वही बात जोहरान ममदानी कहते हैं। न्यूयॉर्क में एशिया के पहले एशियन मूल के मेयर, पहले भारतीय मूल के मेयर, पहले मुस्लिम मेयर, पहले हिंदू मेयर, जी हां, सर्वधर्म के मेयर। हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन शब्द नेहरू के हैं, क्योंकि नेहरू की ही बनाई नीतियों के कारण, उनके बनाए जो संसार के लिए एक उन्होंने संदेश दिया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में, उसके बूते जोहरान ममदानी का परिवार अमेरिका में जाकर खुशहाली से बस सका और जोहरान वहां के नागरिक बन सके। ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं, नागरिक, सिटीजन। जी हां, आज ये हमारे लिए गर्व की बात है। वहां पर लोकतंत्र का यह मायने है। वहां यह नहीं कहा जाता कि ये तो उस देश का है, ये तो इस देश का है। वहां उपराष्ट्रपति पद पर भी कमला हैरिस पहुंची थी, और अब तो मां और पिता दोनों भारतीय जिसके, वो पहुंचा। सोचिए, यह लोकतंत्र की ताकत होती है। और भारत में पंडित नेहरू ने वही लोकतंत्र दिया था। पहली बार है दुनिया में वह देश बना था जहां 21 साल के हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो, उसको मतदान का अधिकार था। हर व्यक्ति को सिर्फ एक वोट का अधिकार था, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। यह अधिकार दिया था नेहरू ने, इसीलिए नेहरू का नाम न्यूयॉर्क में गूंज रहा। और जो नेहरू ने वह संदेश दिया, संविधान में वह व्यवस्था की, तो दुनिया में तहलका मच गया था, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ। आज उसी भारत में आपका वोट चोरी किया जा रहा है, आपका वोट छीना जा रहा है, और इसका तथ्यों सबूतों के साथ में खुलासा कर दिया भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने सबूत पेश किए, जो चुनाव आयोग के ही सबूत थे। उन्हीं की दी हुई वोटर लिस्ट थी, और उसी वोटर लिस्ट से वो लाखों पेज की जो वोटर लिस्ट थी, वह भी वो अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आए, प्रस्तुतिकरण में लेके आए। वो उन लोगों को भी लेके आए जिनके वोट काटे गए, और उन्होंने वह सच भी बता दिया कि घुसपैठिए हम नहीं लाते हैं, घुसपैठिए तो नरेंद्र मोदी लाते हैं। बासे ब्राजील, बासे बांग्लादेश, बासे कुछ भी कह लीजिए, वहां की एक मॉडल के 22 वोट बन जाते हैं हरियाणा में। तमाम हमारे मित्र कहा करते हैं तमाम चुनाव के मामले, मुझे आज भी याद आता है 2014 में मैंने जो चुनाव की समीक्षा की थी, और उस समय की समीक्षा का आपको दिखाऊंगा मैं कि उस समय चुनाव में क्या रिजल्ट आने वाले हैं, इसको लेके मैंने उस समय एक समीक्षा की थी। और उस समीक्षा विश्लेषण के आधार पर मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आने वाले हैं, एनडीए सत्ता में आने वाली है। और यह दीपक शर्मा ने उस समय किया था, यह दिखा रहा हूं, दीपक शर्मा ने किया था। और इसमें ये आप देख लीजिए, देश के 16 बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल था, जिसमें मैं भी एक शामिल था। और उस समय मैंने 282 सीटें कही थी, और 280 और 282 आई थी। अब आप समझ लीजिए, मैंने जो कही थी वो आई। लोग मुझसे तमाम उसमें, मैंने 2012 में पंजाब के चुनाव को लेकर के कहा था, वही रिजल्ट हुआ। मैंने 2014 में हरियाणा के रिजल्ट को लेकर कहा था, वही हुआ। और फिर क्या ऐसा हो गया
कि अचानक धीरे 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 विश्लेषण गलत साबित होने लगे। मैं खुद परेशान था, कुछ सही भी साबित हुए, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ का कहा था, मध्य प्रदेश का कहा था और राजस्थान का कहा था, बिल्कुल सही साबित हुआ। मैंने कर्नाटक का कहा था, बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन बाकी क्यों गड़बड़ है? यूपी में 2017 में मैंने कहा था कि बीजेपी आएगी, लेकिन 2022 की बात करें तो मैंने नहीं कहा था कि बीजेपी आएगी। और इसी तरीके से मैंने 2023 में जो मध्य प्रदेश के और राजस्थान के थे उनको लेके स्पष्ट किया था कि यहां पर भी मुझे नहीं लगता है। हालांकि राजस्थान में अलटने पलटने का नियम रहा है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन राजस्थान में भी 1 पॉइंट से, मतलब 1% से चुनाव कांग्रेस लूज करी थी। असम में 0.6% से, यानी 0.6% से कांग्रेस चुनाव लूज कर गई थी। इसी तरीके से हरियाणा में मेरा मानना था कि 65 सीटों से कम नहीं आती है कांग्रेस की, और इसको लेके पंजाब के इंटेलिजेंस के एडीजीपी और हरियाणा के एडीजीपी से भी मेरी बात हुई थी, लंबी बात हुई थी, घंटे घंटे, और उनका भी अनुमान यही था कि आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि सारा चुनाव बदल गया? अचानक नहीं हुआ, यह सब प्री प्लान था। इसका प्रयोग शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से 2022 से, और जो 22 से प्रयोग शुरू हुआ वह प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाया गया, और वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गया। वो प्रयोग पहुंच गया जो है हरियाणा में, वह प्रयोग पहुंच गया महाराष्ट्र में, वो प्रयोग पहुंच गया तमाम सारी जगह, और वो प्रयोग लोकसभा चुनाव में भी हुआ। यदि वह प्रयोग न होता तो 100 के अंदर सिमट जाती भारतीय जनता पार्टी, 100 के अंदर। लेकिन वो जो वोट चोरी का प्रयोग है, जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खेला गया, वो अब एक्सपोज हो चुका है, और उसे एक तरह से नहीं, कई तरीके से राहुल गांधी ने कर दिया। अब मैं इसको ये बताता हूं। राहुल गांधी ने महादेवपुरा की उस सीट में किया कि कैसे वोट जोड़े जाते हैं गलत तरीके से, और उसके बाद में, और ये वो सीट थी जहां कांग्रेस जीती थी। कोई कहे हार गए इसलिए बता रहे, नहीं, जीती हुई सीट का बता। और इसीलिए उन्होंने एक डिलीशन वाली भी सीट का, आलन सीट का, वह भी बताया कैसे डिलीट किए जाते हैं, और पूरा ये सेंट्रली चलता है। और उसके बाद अब तीसरा उन्होंने, जब महादेवपुरा और अरंग का आ गया, तो चुनाव आयोग ने डिलीट करने और जोड़ने का डेटा ही देना बंद कर दिया। कांग्रेस ने पूरा डेटा मांगा, वो 2 पॉइंट पर डेटा ही नहीं दिया। इसके पहले कांग्रेस ने और दूसरे जो चुनाव को लेके तमाम लोग उसकी निष्पक्षता को लेके लड़ते हैं, उन्होंने जब वीडियो फुटेज मांगी तो फुटेज नहीं दी गई, जैसे बाथरूम की फुटेज हो या बेडरूम की फुटेज हो। और जब हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि दे दीजिए, तो तुरंत कानून बदल दिया, और नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको आनन फानन मंजूरी दे दी। और यही नहीं, यह भी कर दिया कि यदि कोई गड़बड़ी करे, कुछ भी करे, चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। चूंकि महादेवपुरा को लेकर के जो एफआईआर दर्ज कराई थी आनंद को लेके, वो
चुनाव आयोग ने ही कराई थी, इसलिए उसमें इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बहुत मसाला मिला, उसके बाद उसमें भी रोक दिया गया। अपनी ही दर्ज कराई एफआईआर में सबूत नहीं दे रहे। बहरहाल राहुल गांधी की टीम लगातार लगी हुई है, देश भर में लगी हुई है, धीरे धीरे डेटा निकल रहा है। तो राहुल गांधी ने कहा था मैं हाइड्रोजन बम लेके आऊंगा। यह हाइड्रोजन बम की एक फाइल है और वह फाइल लेके आए कि कैसे हरियाणा में खेल हुआ। और यह खेल राहुल गांधी ने 25.5 लाख वोट का ही बताया, लेकिन असल में यह 35-36 लाख वोट का है, 25.5 लाख वोट का नहीं है, 35-36 लाख वोट का है। और उसमें धांधली हुई, नहीं तो कांग्रेस को इतना वोट मिला कि कांग्रेस वहां बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाली थी। इस बार एक तरफा चुनाव था, लेकिन चुनाव एकदम से पलट गया। उसके लिए कहानियां बताने जाने लगी, दूसरी बातें बताई जाने लगी, बहाने लिए जाने लगे कि अरे ये फूट थी, ये था, वो था, वो था। नहीं, कुछ नहीं था। मैं ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं और वही बात साबित हो जाती है कि कैसे वोट जोड़े गए, कैसे घटाए गए, कैसे विदेशियों को लाके उनको वोटर बना के घुसपैठियों के जरिए कराया गया या उनके रूप में कराया गया, कैसे और दूसरी धांधली हुई, कैसे एक ही घर में 500-500 वोट बनाए गए। और ये सारी धांधली सामने आ जाती है। जब ये धांधली सामने आ जाती है तो आप कहेंगे अच्छा। तब मैं आपको बताता हूं कि एक धांधली अभी जो बिहार में हो रही है, बिहार में जिस तरीके से 65 लाख वोट काटे गए हैं वह तो आप सबको पता है, और उसके बाद में जो जोड़े गए हैं वो भी आपको पता है। और ऐसे में चुनाव आयोग तमाम नियम बदल बदल के सूचनाएं देने से बिल्कुल किनारे कर रहा है। और जब किनारे कर रहा हो तो आप कहेंगे फिर यह है कि सच देखिए, ये आप जरूर देख सकते हैं। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग है बिहारी है वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। तो देखिए कितने खुश है। अब आप समझ सकते हैं, इस तरह से तमाम जगह जो देश में काम कर रहे हैं लोग जो बिहार से कहीं ना कहीं संबद्ध है या मजदूर है, उनको उनके मालिकान के जरिए कहलवाया जा रहा है बीजेपी में कि हर कोई अपने यहां से चुन चुन के भेजिए। आपको लगा वो 12,000 जो स्पेशल गाड़ियां चलाई गई हैं वो शायद छठ के व्रतियों के लिए होंगी, उनको छठ मैया की पूजा करने वालों के लिए होंगी? नहीं भाई। दीपावली पे होंगी? नहीं भाई। वो असल में भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए इस तरह भेजने, इनको आराम से सीट मिल रही है, वो कहीं टॉयलेट में, कहीं 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 जमीन में, कहीं बुरी तरह ठस ठस के गए और आए, चले भी आए, लेकिन ये जा रहे हैं, इनको लगातार भेजा जा रहा है। और इनको यह भी कहा जा रहा है जितने दिन रहोगे उतने दिन की दिहाड़ी कटेगी नहीं, जाइए और आ जाइए आराम से। अब आप सोचिए, जब इस तरह से हो, चुनाव लूटा जा रहा हो, किया जा रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? यही भाजपा का है। और भाजपा के जो चेहरे हैं वो अपने आप में वो जो करते हैं, मैंने आपको बताया था किस तरह से ये लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह चरित्र का इस्तेमाल करते हैं, ये भी देख लीजिए। ये भाजपा की महिला नेता हैं, ये नेताओं को पटना के गर्ल्स हॉस्टल से और दूसरी जगह, तमाम जगह से
लड़कियां सप्लाई करती हैं नेताओं को, और ये बीजेपी करवाती है। जैसे खरीदना है, जैसे फंसाना है, उसका नतीजा है इनके तमाम सारे लोग जो हैं। ऐसे ही इनके लोग रेप करते हैं, ये भी देख लीजिए। एक महिला का इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद में तमाम दूसरों को बांटता है और तमाम तरह से इस्तेमाल करता है। अब आप समझिए, आपके बेटे नहीं सुरक्षित हैं। आपने केरल में देखा कैसे संघ की शाखाओं में उनके साथ क्या होता है। इसीलिए शायद जो आईपीसी होती थी, आईपीसी में धारा 377 हुआ करती थी और वो धारा 377 खत्म कर दी गई। आपको दिखा देता हूं, इसलिए दिखा देता हूं क्योंकि आपको भी लगे कि मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, और यह आपको दिखाना जरूरी है। ये है, ये आप देखिए, धारा 377। ये धारा 377 में देखिए, और ये जो होती थी उसकी जगह, जो जहां पर जिसकी जगह जो धारा बनी है आगे लिखी हुई है, और इसे खत्म कर दिया गया। अब आप समझिए, यानी वो कानून उनके फेवर में बना दिया गया कि आप लड़कों के साथ कितना भी शोषण कीजिए, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और उधर लड़कियों की सप्लाई करने का काम बीजेपी के होगा। यानी सारे कुकर्म करेंगे लोकतंत्र को लूटने के लिए, संविधान को लूटने के लिए। तो अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, सबको बचाना है तो संघ से दूर रखिएगा, भाजपा से दूर रखिएगा। नहीं तो लड़कियां हो, कोई हो, कहां कब शिकार हो जाएंगी। आपके घर में भाजपा के लोग दोस्त बन के आएंगे, आरएसएस के लोग, और आपके घर में क्या कर देंगे। मेरे पास में नरेंद्र मोदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं, उतने काले सच को जानता हूं। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो सबूत समेत पेश कर दूंगा। जी हां, यही सच है। इसलिए लोकतंत्र की जननी से बलात्कार भाजपा आरएसएस कर रही है। बचा लीजिए, अपने देश को बचा सकते हैं। क्योंकि यदि भारी संख्या में आप खड़े हो गए तो ये निपट जाएंगे। यदि 1% लोग और एक्स्ट्रा आ जाते कांग्रेस के साथ तो भाजपा नहीं होती। हरियाणा में सिर्फ 22,000 वोट से हारी है और गड़बड़ी की गई है 36 लाख वोट की। समझ लीजिए। जय